प्राचीन भारत के दक्षिणी भाग में सह्याद्री पर्वतों की गोद में बसा था एक छोटा सा राज्य वृजपुरी। इस राज्य का शासक था राजा वीर नारायण, एक ऐसा नाम जो इतिहास की पुस्तकों में कहीं खो गया है, लेकिन जिसकी वीरता, न्यायप्रियता और दूरदर्शिता आज भी लोक कथाओं में जीवित है। राजा वीर नारायण कोई साधारण शासक नहीं था। वह न केवल तलवार का धनी था, बल्कि एक विद्वान भी था। उसे संस्कृत, प्राकृत और तमिल भाषाओं में गहन ज्ञान था। वह कहा करता था, राज्य तलवार से नहीं, बुद्धि और करुणा से चलता है। वृजपुरी एक समृद्ध राज्य था, जहां व्यापार, कला और शिक्षा का समुचित विकास हुआ था। राजा वीर नारायण ने अपने राज्य में अनेक विद्यालय, आयुर्वेदिक चिकित्सालय और सार्वजनिक जलाशय बनवाए। वह अपने नागरिकों से प्रत्यक्ष संवाद करता और उनकी समस्याओं को स्वयं सुनता। हर पूर्णिमा की रात को वह राजसभा में जन संवाद आयोजित करता, जहां किसान से लेकर व्यापारी तक अपनी बात रख सकते थे। लेकिन शांति हमेशा स्थायी नहीं होती। वर्ष 992 ईस्वी में पड़ोसी राज्य नागरकोट के राजा शालिवाहन ने वृजपुरी पर आक्रमण कर दिया। शालिवाहन की सेना विशाल थी, लेकिन वीर नारायण ने हार नहीं मानी। उसने अपनी सीमित सेना को रणनीतिक रूप से संगठित किया। उसने पर्वतीय घाटियों में छिपे सैनिकों से गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई और शत्रु सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस युद्ध को इतिहास में वृजपुरी संग्राम कहा गया, लेकिन दुर्भाग्यवश इस युद्ध का उल्लेख मुख्यधारा इतिहास में कहीं दर्ज नहीं हुआ। वीर नारायण की सबसे अद्भुत उपलब्धि थी उसकी जल प्रबंधन नीति। वह जानता था कि पानी ही आने वाले समय का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होगा। उसने नदियों से नहरें बनवाईं, वर्षा जल संचयन के लिए जल मंदिर नामक संरचनाएं बनवाईं, जो आज भी कुछ गांवों में खंडहर रूप में देखी जा सकती हैं। राजा की मृत्यु अचानक हुई। एक दुर्भावनापूर्ण षड्यंत्र के अंतर्गत उसे विष दिया गया। उसकी मृत्यु के बाद वृजपुरी धीरे धीरे अन्य राज्यों में विलीन हो गया और वीर नारायण का नाम इतिहास की धूल में दब गया। लेकिन आज भी वृजपुरी के बुजुर्ग एक कथा सुनाते हैं। एक राजा था जो रात को भेष बदलकर गांव में घूमता था, लोगों की समस्याएं सुनता था और सुबह फिर से सिंहासन पर बैठता था। वह राजा न किसी धर्म से बंधा था, न जाति से। वह बस अपने लोगों का सेवक था। राजा वीर नारायण की कहानी हमें यह सिखाती है कि महानता सिर्फ विजयों में नहीं, बल्कि सेवा, न्याय और दूरदृष्टि में होती है। उसकी भले ही कोई बड़ी समाधि नहीं, लेकिन उसकी गाथा उन कणों में गूंजती है जहां उसने अपने प्रजा के लिए पसीना बहाया।